सभी सहयोगियों को यथा योग्य प्रणाम, नमस्ते और अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, इतिहास की खिड़की से हम वर्तमान में झांकते हैं या देखते हैं। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को जानना अति आवश्यक है। एक उदाहरण से समझते हैं। हम चिरकाल से कुंभ के द्वारा अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। इससे हमने देव संस्कृति को समझा है, लगातार समझा है। मुंबई की संस्कृति को समझने के लिए वहाँ के गणेश उत्सव में सम्मिलित हो जाइए। समझने का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं 10, 50 या 1000 साल में एक पुस्तक से हमने पढ़ लिया हमारा इतिहास क्या था और बस काफ़ी है। बात उसे साथ लेकर चलने की है। हरिद्वार, शांति कुंज और कनखल दक्ष के परली पार नक्षत्र वाटिका बनी हुई है। वहाँ से आप नक्षत्र और उनके वृक्षों को देख सकते हैं। ये आज के नहीं हैं, ये वृक्ष चिरकाल से पृथ्वी पर हैं। लोग आसानी से बोल देते हैं हम ज्योतिष में विश्वास नहीं करते। विश्वास न करने पर भी वो सब कुछ घटित हो रहा है, मौजूद है। हाँ, ज्योतिष को व्यापार की तरह परोसने वाले हमें कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। अब बात कुछ गोचर के ग्रहों की करें। आप भी देख सुन रहे होंगे, लगभग एक हफ्ते से हमारे देश में घटित हुए कुछ विशेष दुखद घटनाक्रम। एक कुंडली पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकती है। कहा भी गया है यथा पिंडे तथा देह। आप सोच भी कैसे सकते हैं, आकाशीय चांद, सितारे, ग्रहों का प्रभाव मनुष्य तक नहीं आता। उनकी विशालता और सूक्ष्मता का अंदाज़ा लगाना इंसान के लिए अभी तक पूर्ण संभव ही नहीं हुआ है। पहली घटना विनेश फोगाट के हारने की, फिर जया बहादुरी का बवाल स्पीकर को लेकर, बच्चियों से दुर्व्यवहार की घटनाएं और डॉक्टर की मृत्यु का खुलासा तो हद के पार की घटना है। विनेश फोगाट के साथ 5 तारीख तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 6 तारीख सुबह 4:30 बजे वक्री बुध के साथ सिंह राशि में चंद्रमा ठीक 6 अंश के, शुक्र के साथ 6 अंश के आए। भाग्येश, कर्मेश और लग्नेश तीनों सिंह राशि में और कुंभ राशि के शनि के ठीक सामने, और तीनों पर ही शनि की दृष्टि, यानी तीनों पर अग्नि और वायु तत्व दोनों का प्रभाव, और वक्री बुध, वक्रता यानी जल्दी जल्दी बदलता घटना क्रम। सूर्य तीनों ग्रहों से 12वें यानी व्यय में, जो प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। सूर्य चंद्रमा की राशि में, राशि परिवर्तन पर 2/12 का संबंध, ये बहुत घातक होने जा रहा था। सूर्य बुध के अश्लेषा नक्षत्र में, जो गंडमूल की श्रेणी का नक्षत्र है। चंद्रमा मघा केतु के नक्षत्र में, शुक्र भी केतु के नक्षत्र में मघा में। वो बहुत बारीकी से सब चीज़ों को समझ रही थी, पर उनके मन पर बहुत दबाव था। सूर्य साथ नहीं दे रहा था। कर्क का ठंडी राशि में अपने से व्यय राशि में बैठा हुआ।
आत्मा पर सफलता और चूक दोनों को लेकर वो सोच रही थी। पर सबसे अच्छी बात, बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में था, इसलिए उनके यश में कोई कमी नहीं आई। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब एक प्रश्न ये है, गोचर के ग्रहों का इस रूप में उनकी कुंडली पर ही प्रभाव क्यों पड़ा? पहला कारण, उनकी कुंडली है तुला लग्न की। तुला लग्न में मंगल नेगेटिव प्लैनेट 11 अंश का राहु के नक्षत्र आद्रा में भाग्य स्थान में बैठकर लग्नेश शुक्र को दृष्ट कर रहा है। शुक्र व्यय में यानी कन्या राशि में, लग्नेश नीच का होकर 12वें स्थान पर इस घटना को शरीर के माध्यम से अंजाम दे रहा था। शुक्र का नक्षत्र यानी लग्नेश का नक्षत्र भी चित्रा यानी मंगल का नक्षत्र। दूसरा कारण, चंद्रमा गंडमूल के नक्षत्र रेवती का था उस दिन। स्वामी और उपस्वामी राहु यानी मन ब्रह्म में ही फंसकर रह गया। लग्न कुंडली में चंद्रमा छठे घर में है, मंगल छठे घर में है, संघर्ष का घर, अड़चनों का घर, दबाव का घर। खिलाड़ी के जीवन में ऐसा होता भी है। सबसे बड़ा कारण लग्नेश शुक्र की महादशा। एक बार फिर इसे दोहराऊंगी। शरीर की यानी लग्नेश की कुंडली के पहले घर की महादशा, शुक्र की महादशा, जिसमें अंतर 6, 7, 8 तारीखों में केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा के सूक्ष्म अंतर। केत छुड़ावे खेत, ये कहावत आपने भी सुनी होगी। 9 से 11 तारीख तक इफ बट बना रहा। अंततः राहु के इस घटना क्रम में वो सफल रहा और उसने विनेश फोगाट को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि अब तुम ही सोचो तुम्हें आगे क्या करना है। इस कुंडली पर आगे भी बहुत बातें की जा सकती हैं। स्वग्रही सिंह का सूर्य उनकी कुंडली में, लाभ में बुध के साथ, नेम फेम में पूरा सहयोग देने वाला। उस समय किस नक्षत्र, राशि और स्थिति में क्या कर रहा था? बुधादित्य योग ने पूरी दुनिया में पहचान दी। अभी हमने कुंडली में शनि की चर्चा भी नहीं की है, जो उन तुला लग्न में उनकी कुंडली में योग कारक है और वक्री है। वो भी जल्दी जल्दी घटना क्रम में अपना सहयोग दे रहा था। साथियों, अगली वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे चैनल एस्ट्रो सुनंदा सुनीता को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कमेंट्स करिए और चलते चलते एक बार आप सबका सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।